आषाढ़ का माह शुरू हो चुका है, आसमान में बादल घिराए हैं और इसी के साथ आहट सुनाई दे रही है जय जगन्नाथ की, क्योंकि इसी महीने में होती है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। महाप्रभु जगन्नाथ जिन्हें कहा जाता है जगत का नाथ, जिनके द्वार पर जाकर चैतन्य बन गए थे महाप्रभु, जिनकी भक्ति का आश्रय पाकर कवि जयदेव ने लिख दिया था गीत गोविंद, जो कलयुग की श्रीमद् भागवत के समान ही है। जगन्नाथ जिन्होंने साल बेग और सदन कसाई को भी खुली बाहों से अपना लिया था, तो जगत के नाथ जगन्नाथ जगन्नाथपुरी उड़ीसा कैसे पहुँचे, कब वहाँ स्थापित हुए और किस तरीके से हुई महाप्रभु जगन्नाथ की पूजा का आरंभ। आइए जानते हैं महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े हुए कई सारे कम सुने हुए या फिर बहुत अनजाने घटनाक्रम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार साथियों, आशिता वच पर आपका स्वागत करती हूँ। ये बात तब की है जब सतयुग चल रहा था और उस समय में अवंतीपुरी यानी उज्जैनी में राज्य किया करते थे राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा उनके मन में एक विचार आया करता था कि क्यों ना ऐसी जगह जाकर रहा जाए जो भगवान विष्णु का श्री क्षेत्र हो, जहाँ भगवान विष्णु अपनी सारी शक्तियों, अपनी सभी कलाओं के साथ निवास किया करते। यही विचार करते करते राजा इंद्रद्युम्न ने एक दिन अपने पुरोहित को कहा कि हे पुरोहित जी, उस जगह की खोज कीजिए जहाँ रहकर हम भगवान वासुदेव का साक्षात दर्शन कर सकें। जब राजा इंद्रद्युम्न अपने पुरोहित से बात कर ही रहे थे कि उस समय अचानक वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति आ गया और इस व्यक्ति ने आकर राजा को बताया कि भारतवर्ष में उड्र देश में समुद्र के किनारे एक नीलाचल पर्वत है। इस नीलाचल पर्वत के पास एक रोहिणी कुंड है। इस रोहिणी कुंड में जब आप दर्शन कर लेंगे, दर्शन करके वहाँ मौजूद वृक्ष का जब आप स्पर्श कर लेंगे, तो उसके बाद आप एक मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ पर भगवान वासुदेव अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने हाथों में गदा, शंख, चक्र और पद्म लेकर निवास करते हैं। यह स्थान भगवान वासुदेव का श्री क्षेत्र है और यहाँ पर भगवान हमेशा रहते हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न ने ये बात सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही साथ प्रसन्न हुए उनके पुरोहित, और पुरोहित जी ने कहा कि अगर कोई स्थान इतना पवित्र है तो हमें सब कुछ छोड़कर वहीं चले जाना चाहिए, वहीं निवास करना चाहिए। उस अनजान व्यक्ति द्वारा बताए गए भगवान नीलमाधव की उस पते की जानकारी को पाकर राजा इंद्रद्युम्न और उनके पुरोहित बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद पुरोहित जी ने अपने छोटे भाई विद्यापति को बुलाया और कहा कि तुम नीलमाधव भगवान के दर्शन करने नीलाचल पर्वत पर चले जाओ। पुरोहित जी का छोटा भाई विद्यापति तत्काल ही नीलाचल पर्वत की ओर निकल पड़ा। नीलाचल पर्वत पहुंचकर उसने शबर द्वीप तक का रास्ता तय किया और वहां से वो पहुंचा विश्वावसु की कुटिया पर। ये विश्वावसु वही हैं जिनकी कुटिया से नीलाचलनाथ के नीलमाधव भगवान के मंदिर जाने वाली गुफा होकर जाती है। तो विद्यापति पुरोहित ने वहां जाकर विश्वावसु को कहा कि वे नीलाचलनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं और नीलाचलनाथ के दर्शन करने के लिए वे अवंतीपुरी से आए हैं। विश्वावसु ने तब बताया कि नीलाचलनाथ का दर्शन हर कोई नहीं कर सकता। वे एक प्रकार से कुल देवता है, परिवार देवता है और उनका दर्शन हर किसी को नहीं दिया जा सकता। अतएव आप यहाँ से वापस लौट जाएं। इसके बाद विद्यापति ने उन्हें कहा कि अगर मुझे नीलाचलनाथ के दर्शन नहीं हुए तो मैं निराहार रहूँगा, अन्न और जल का त्याग कर दूँगा। लेकिन विश्वावसु ने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की और जब विद्यापति को लगा कोई समाधान इस समस्या का नहीं है, तब उन्होंने दूसरी युक्ति खोजी। उन्होंने कुछ सोच विचार कर विश्वावसु को कहा कि आपकी पुत्री ललिता का मेरे साथ विवाह करवा दीजिए। ललिता के साथ शादी करके मैं यहीं रहना चाहता हूँ। ये बात विश्वावसु को बहुत जम गई और फिर तत्काल ही विद्यापति और ललिता का विवाह करवा दिया गया। विद्यापति ललिता के साथ अपने ससुर विश्वावसु के घर पर ही रहने लगे और फिर कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन उन्होंने ललिता को कहा कि मुझे भगवान नीलमाधव के दर्शन करने हैं। अगर नीलमाधव भगवान के दर्शन मुझे नहीं करवाए जाएंगे
तो मैं तत्काल ही तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अवंतीपुरी वापस लौट जाऊंगा। जब ये बात ललिता ने सुनी तो वो बहुत घबरा गई। उसने अपने पिता यानी विश्वावसु को जाकर कहा कि मेरे पति विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन करने हैं। पिता और पुत्री में एक लंबा वार्तालाप चला और यहाँ तय ये किया गया कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी ताकि विद्यापति नीलमाधव तक जाने का रास्ता ना देख सके। विद्यापति की आंखें बंधी रहेगी, ढकी रहेगी और फिर उन्हें ले जाकर नीलमाधव के दर्शन करवा दिए जाएंगे। विद्यापति को ये बात बता दी गई कि आपकी आंखें बंद रहेगी जब आप दर्शन के लिए निकलेंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ अपने साथ कुछ सरसों के दाने रख लिए और फिर नीलमाधव जाते हुए पूरे रास्ते में उन्होंने सरसों के उन दानों को गिराना शुरू कर दिया। उनके मन में ये विचार आया कि जब ये सरसों के पेड़ उग जाएंगे, ये पौधे खिल उठेंगे, इनमें पीले पीले फूल आ जाएंगे, तो एक तरीके की पगडंडी बन जाएगी जिनसे राजा इंद्रद्युम्न को मैं नीलमाधव मंदिर तक ले जा पाऊंगा। विद्यापति अपने ससुर विश्वावसु के साथ नीलमाधव के मंदिर पहुंचे। भगवान नीलमाधव के दर्शन करके उन्होंने खुद को धन्य महसूस किया। ये महसूस किया कि उनका जीवन सफल हो गया और साथ ही साथ उन्हें हुई एक खुशी। उन्हें लगा कि वे जल्द ही अवंतीपुरी वापस लौट सकते हैं और महाराज इंद्रद्युम्न को नीलमाधव मंदिर का पता देकर उन्हें दर्शन करने के लिए यहाँ ला सकते हैं। यही विचार करके विद्यापति दर्शनों के बाद सीधे अवंतीपुरी की ओर निकल गए। उन्होंने अवंतीपुरी जाकर राजा इंद्रद्युम्न को बताया कि उन्होंने नीलाचल पर्वत पर जाकर नीलाचलनाथ यानी भगवान नीलमाधव के दर्शन कर लिए हैं और अब राजा इंद्रद्युम्न उनके साथ चल सकते हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न ने ये सुना तो वे भी बहुत खुश हुए और फिर राजा, रानी और बाकी मंत्रियों, पुरोहितों के साथ नीलाचल पर्वत पहुंच गए। नीलाचल जाकर जब उन्होंने नीलमाधव मंदिर में प्रवेश करने की तैयारी की, सरसों के उस पगडंडी को देखकर वे आगे बढ़े तो नीलमाधव के मंदिर में जाकर उन्होंने पाया कि वो मूर्ति गायब हो चुकी है। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए और उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर की एक मर्यादा थी। इस मंदिर में विश्वावसु का ही परिवार आ सकता था और चूंकि अब इस मंदिर की मर्यादा भंग हो चुकी है तो भगवान नीलाचलनाथ नीलमाधव अब गायब हो चुके हैं। ये सुनकर इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर आकाशवाणी ने उन्हें कहा कि तुम दुखी मत हो, यही समुद्र के किनारे पर चले जाओ और तुम्हें एक दारू ब्रह्म तैरता हुआ मिलेगा, यानी कि एक लकड़ी का बड़ा सा गट्ठर तैरता हुआ मिलेगा। उस गट्ठर को तुम उठा लेना, अपने साथ ले जाना और उसी से भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और सुदर्शन जी की मूर्तियाँ बनवा लेना। राजा इंद्रद्युम्न ये सुनकर बहुत खुश हुए और फिर वे पहुँचे समुद्र के किनारे। उन्हें तैरती हुई वो दारू यानी कि वो काष्ठ मिल गई और फिर उसको लाकर उन्होंने वहीं पुरी में एक जगह विराजमान किया और जगह जगह से बढ़ाइयों को बुलाना शुरू किया। देश के अलग अलग कोने से बढ़ाई वहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन जैसे ही वे उस काष्ठ पर आरी चलाते थे, कुल्हाड़ी चलाते थे, तो किसी की कुल्हाड़ी टूट जाती थी, किसी की कुल्हाड़ी भोथर हो जाती थी और तो और किसी किसी को तो एक चीरा लगाना भी नसीब नहीं होता था। राजा धीरे धीरे चिंतित होते जा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लकड़ी से मूर्ति बनाई जाए तो कैसे बनाई जाए। और फिर देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी दिन बूढ़े बड़ाई का भेष धर के राजा इंद्रद्युम्न के सामने पहुँचे और कहा कि मैं भले दिखने में बूढ़ा हूँ, लेकिन मैं ये मूर्तियाँ बना दूँगा। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि ठीक है, आप शुरुआत कीजिए। लेकिन तब भगवान विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे इन मूर्तियों को 21 दिन में पूरा कर देंगे, लेकिन इस दौरान वे इस काष्ठ को लेकर एक कमरे में बंद रहेंगे। कमरे का दरवाज़ा 21 दिनों तक खोला नहीं जाएगा। अगर दरवाज़ा खोल दिया गया तो वे बढ़ाई अदृश्य हो जाएंगे और मूर्तियाँ जैसी है वैसी की वैसी ही रह जाएगी। राजा को ये शर्त बड़ी भली लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यही कीजिए। इसके बाद विश्वकर्मा जी उस काष्ठ को लेकर एक कमरे में चले गए। वहाँ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी, जिनका नाम रानी गुंडीचा था, वो बड़े उत्साह से और बड़े आश्चर्य के साथ उस कमरे में कान लगाकर सुना करती थी और उन्हें हमेशा ठक ठक की आवाज़ आया करती थी।
लेकिन साथ ही उनके मन में एक बहुत बड़ी चिंता थी कि बूढ़ा बढ़ई आखिर इतने दिनों से भूखा प्यासा कैसे मूर्तियाँ बना रहा है। 10 दिन बीत गए हैं और इसने एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोला। और इसी आश्चर्य के वशीभूत होकर एक दिन रानी ने राजा को बुला लिया। राजा वहाँ आया और उस दौरान कोई भी ठक ठक की आवाज़ नहीं आ रही थी। राजा और रानी किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गए और घबरा कर उन्होंने उस कमरे के दरवाजे खोल दिए। जैसे ही दरवाज़ों को खोलकर वो भीतर दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि वो बढ़ई वहाँ नहीं है, लेकिन भगवान की आधी बनी हुई मूर्तियाँ वहाँ पर रखी हुई है। जैसे ही राजा और रानी ने ये देखा तो उन्हें लगा कि शायद भगवान की यही इच्छा है, शायद यही स्वरूप यहाँ स्थापित होने के लिए है। अब विग्रह तो राजा इंद्रद्युम्न के पास था, लेकिन विग्रह के लिए मंदिर बनवाना भी एक बड़ी चुनौती थी। तो राजा इंद्रद्युम्न ने तैयारियां शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे करके एक विशाल और बहुत सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर तैयार हो जाने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने तय किया कि अब इन तीनों विग्रहों यानी कि बलभद्र जी, सुभद्रा देवी और भगवान जगन्नाथ को इस मंदिर में स्थापित किया जाए। इस बारे में विचार कर ही रहे थे कि मुहूर्त निकाला जाए, जल्द ही स्थापना की तैयारियां की जाए। और तभी वहां प्रकट हुए देवर्षि नारद जी। नारद जी ने उन्हें कहा कि राजा इंद्रद्युम्न, आप इन मूर्तियों को ऐसे ही स्थापित मत कीजिए, बल्कि चलिए स्वर्गलोक चलते हैं, ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मलोक जाकर प्रजापिता ब्रह्मा से हम आज्ञा लेते हैं, उन्हें मनाते हैं कि वे आएँ, स्वयं यज्ञ करें और वे स्वयं ही इन मूर्तियों को स्थापित करें। यह विचार राजा इंद्रद्युम्न को बहुत अच्छा लगा। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, चलिए जल्द ही ब्रह्मलोक चला जाए। राजा इंद्रद्युम्न नारद जी के साथ ब्रह्मलोक की ओर बढ़े। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, ब्रह्मा जी का एक दिन और पृथ्वी का एक दिन बहुत अलग तरीके से चलता है। ये पूरा एक विस्तृत थ्योरी है जिसके बारे में हम भविष्य में डिटेल्ड वीडियो करेंगे, वहाँ पर हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप बस इतना समझें कि वो जो एक दिन की जो मोहलत थी जिसमें राजा इंद्रद्युम्न नारद जी के साथ ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा की, उनके साथ भेंट की, इस सब के बीच में ही इतना समय बीत गया कि पृथ्वी पर लगभग 1000 साल हो गया। ब्रह्मा जी के उस लोक में एक दिन बिताकर जब राजा इंद्रद्युम्न वापस पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने पाया कि पृथ्वी पर अब तक 1000 साल बीत चुके हैं। अब पूरा का पूरा भूभाग बदल चुका है, यहाँ तक कि अब उनके परिवार का कोई नहीं है, नए राजवंश आ चुके हैं, नई व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी है। और इसी दौरान राजा इंद्रद्युम्न को पता चला कि जो मंदिर उन्होंने बनाया था वो तो कालांतर में अलग अलग कारणों से पृथ्वी पर विभिन्न परिवर्तन होने की वजह से ज़मीन में दब चुका था। लेकिन बाद में इस समय में जब राजा माधव, जो कि अभी के राजा हैं, उनके घोड़े का पैर एक बार इस मंदिर के शिखर में फंस गया था, जिसकी वजह से राजा माधव को इस मंदिर के बारे में पता चल गया था। राजा माधव ने पृथ्वी से इस मंदिर को बाहर निकाल लिया था और यहाँ पर राजा माधव अपनी देवता को स्थापित करके उनकी पूजा कर रहे हैं। ये सारा घटनाक्रम जब राजा इंद्रद्युम्न को पता चला तो उनके आश्चर्य का कोई और छोर न रहा। तत्काल ही राजा माधव के पास गए और उन्हें बताया कि ये मंदिर तो मैंने बनाया था, लेकिन राजा माधव उनकी बात को नहीं माने। आप ही सोचिए, आपको कोई आकर बताए कि आपका घर तो उस व्यक्ति ने 1000 साल पहले बनाया था, क्या आप उस व्यक्ति की बात को मानेंगे? राजा माधव के साथ भी यही हुआ। राजा माधव को विश्वास ही ना हुआ कि उनका ये मंदिर 1000 साल पहले किसी राजा इंद्रद्युम्न ने बनाया था। राजा माधव और इंद्रद्युम्न के बीच में बहस चल रही थी कि अचानक समुद्र से एक कछुआ निकलकर बाहर आया। कछुआ बहुत ही विशालकाय था और उस कछुए ने गर्दन बाहर निकाल कर कहा कि मैं कछुआ साक्षी हूँ कि मंदिर इंद्रद्युम्न ने 1000 साल पहले बनाया था, मैंने इस मंदिर को बनते देखा है। जब ये बात राजा माधव ने सुनी तो उन्होंने मान लिया कि मंदिर राजा इंद्रद्युम्न का बनाया हुआ है, इसमें बलभद्र जी, सुभद्रा देवी और भगवान जगन्नाथ की ही स्थापना होनी चाहिए। और फिर राजा माधव वहाँ से हट गए। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को मंदिर सौंप दिया और इसी के साथ श्री क्षेत्र में स्थापित हुए भगवान जगन्नाथ और तब से लेकर लगातार
भगवान जगन्नाथ वहाँ रहकर अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। अब चूंकि भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र जी की प्रतिमाएं काष्ठ की है, नीम के काष्ठ से बनाई जाती है, तो इनका नव कलेवर किया जाता है, यानी कि भगवान अपने पुराने रूप को त्यागते हैं, नए रूप को धारण करते हैं, नई प्रतिमाएं बनाई जाती है और फिर उन प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किया जाता है। ऐसा 9 साल, 12 साल या फिर 19 साल पर किया जाता है। ये संयोग तभी होता है जबकि अधिक मास आषाढ़ में 2 बार आए, यानी आषाढ़ में एक आषाढ़ मास और एक अधिक आषाढ़ मास हो तो भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाओं को नया कलेवर दिया जाता है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा, उनके अपने भक्तों पर वत्सलता लगातार चलती रहती है। यहाँ हम आपको एक और बात बता देना ज़रूरी समझते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के ही उसी मंदिर प्रांगण में देवी विमला भी विराजमान है, जो कि शक्ति पीठों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर साक्षी गोपाल विराजमान है, जो कि मथुरा वृंदावन से एक संत के साथ चलकर जगन्नाथपुरी पहुँचे थे। जगन्नाथपुरी महाप्रभु जगन्नाथ से लेकर गोपीनाथ जी की तपस्थली है और इसी स्थान पर कई सारे सिद्धों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। इसी वजह से इस क्षेत्र को क्षी क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु संपूर्ण रूपों में हर कण कण में अपनी कृपा का विस्तार करते हैं। इस जगह पर जब आप जा रहे हैं, अगर आप जगन्नाथपुरी की कभी भी यात्रा करते हैं तो इन पवित्र मंदिरों में जाना ना भूलें, यहाँ से आशीर्वाद पाना ना भूलें। आपकी सुविधा के लिए सभी नाम हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। इन सभी पुण्य भूमियों के दर्शन करने के बाद और भगवान जगन्नाथ के चावल खाने के बाद आप भी स्वयं को धन्य महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और जगत की हर चर अचर पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हमारे सनातन धर्म के देवता हमेशा अपने भक्तों पर कृपा कटाक्ष करते ही हैं और भगवान की इन्हीं दिव्य लीलाओं को हम आशिता वाच अवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी पर आपके सामने लेकर आते हैं। तो ऐसी कई दिव्य कथाओं को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्द लौटते हैं अगले अंक में किसी अगली दिव्य पूजा विधि के साथ, किसी अगली भव्य कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।